गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने किया था एक थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। हमने किया था पुराने ओल्ड पेपर्स में से हमने एक क्वेश्चन किया था। आज हम एक और क्वेश्चन उठाने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर है XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5। 2, 3, 5 ये आपके वो बांटते हैं। आप साथ साथ चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है। उससे हमारे को इजी हो जाता है। XYZ there are 3 partners and their profit sharing ratio is 2, 3 and 5, ठीक है। चलिए, the fixed capital was rupees 2 lakh, 4 lakh and 8 lakh respectively. Interest on capital for the year 2013 was credited to them 12% at the rate of 12% per annum instead of 10% per annum. आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? आपने 10% का देना था, लेकिन आप दे कितना रहे हो? 12%। ज्यादा दे दिया आपने। चलिए कोई बात नहीं। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री आफ्टर शोइंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। अब अकाउंट्स हमारे क्लोज हो जाते हैं तभी हमें ये एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है ना। तो अब हमारे पास क्या चीज है, इनकी कैपिटल भी हमें दे रखी है। तो कैपिटल है हमारे पास 2 लाख, 4 लाख और जेड है तो इसकी कितनी है? 8 लाख रुपए, ठीक है। और अब हमें जो दे दिया गया है वो 2013 में हमने उनको 12% की रेट से इंटरेस्ट दे दिया है। तो इसके लिए अब हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। क्या है वो 2 तरीके? आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिखोगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। ये टेबल आपने बनाना है। अब इस टेबल में आप बनाओगे, यहां पे इनका नंबर 1 नंबर 2 जो भी पर्टिकुलर्स है वो ले लेंगे। फिर हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, X, Y एंड Z। एक कॉलम आप और बनाएंगे टोटल का। यहां आप अपना पर्टिकुलर्स लिख लीजिए। ये हो गया आपका टेबल। अब आपने देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आपको लगाना कितना था? 10%। आपने लगा कितना दिया? 12%। तो इसका मतलब जो 2% ज्यादा लगा दिया, हमें काम तो सिर्फ उसी का ही करना है ना। हमें तो सिर्फ वही 2% देखना है, ठीक है। तो हम उसी को लेकर चलते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने ज्यादा क्रेडिट कर दिया, बोल रहा है ना वो क्वेश्चन में, क्रेडिटेड बाय एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम, है ना। तो हम उसको अब क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका डेबिट हो गया। अब नीचे आप उसमें दिखाओगे, यहाँ पे वर्किंग नोट हम दे देंगे। एक्स का कितना करोगे? कैपिटल है 2 लाख की, 2% की रेट से आप इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना हो गया ये हमारे पास? 4000। वाई का कितना है? 4 लाख, उसका 2% आप निकालोगे, दैट इज 8000। एंड जेड का है हमारे पास 8 लाख रुपीज, एंड उसका आप 2/100 करोगे, दैट इज 16,000, ठीक है। तो ये तीनों जो है हमारे पास आ जाएंगे। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? अब हम इसको लिखेंगे x का 4000, y का कितना है? 8000, z का कितना है? 16,000। आ गया समझ? यहां से निकाला, उसको वहां पे डाल दिया, है ना। एक तो तरीका था ये। एक तरीका क्या था? पहले 12% लगाओ, फिर 10 लेस करो, वो ज्यादा लंबा पड़ जाता है। अब इसका आपने टोटल करना है। 8 और 4 12 और 16 कितने हो गए आपके पास? 28,000 हो गए आपके पास। अब देखिए
कोई चीज आपने डेबिट करी तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो क्या चीज हो जाएगी, क्रेडिट। सिंपल सा मेथड है, एक डेबिट होगी तो दूसरी चीज उससे क्रेडिट होगी। डबल एंट्री सिस्टम हमारा यही कहता है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स हो जाएगा, इनको वापस मिल जाएगा कंपनी को, है ना। तो वो क्या हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया। अब प्रॉफिट हमारा कितना आ गया टोटल, 28,000। चलिए अब हम उस 28,000 को बांटेंगे। ये हो गया, इसका वर्किंग नोट खत्म। तो हम दूसरा चल रहे हैं। अब हमारे पास 28,000 का हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट से 28,000 के बांटना है हमें इसमें 2, 3 और 5 और 5 10 गुना में 2/10 कितना हो गया, ये 5600। ये किसका था, एक्स का। वाई का कितना हो गया, 28,000 गुना में 3/10 8400। एंड जेड का हो गया हमारे पास 28,000 गुना में 5/10 5, ये आ जाएगा 14,000। ठीक है, तीनों का ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे यहाँ पे। हम इनको डाल रहे हैं 5600 8400 और ये आ गया 14,000। इन तीनों का टोटल भी करके देख लो। 6, 4, 10 के बराबर बट गया कि नहीं बट गया। 5 और 1 6, 8 और 6 14 और 4 18, 1 और 1 2, 28,000 पूरा आ गया। यही काम करता है हमारा ये टोटल का मामला। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे फिर लाइन लगा दो आप अपनी। एक लाइन आपकी नीचे आ जाएगी, राइट। अब आपने यहाँ पे क्या देखना है, जो बैलेंस बचा है। अब बैलेंस आप देखोगे कि डेबिट का बचा या फिर क्रेडिट का बचा। ऊपर वाली चीज आपकी क्या है, यहाँ पे ये डेबिट है और ये क्या है, क्रेडिट है। मींस ये हमारा डेबिट है और ये हमारा क्रेडिट है। तो अब यहाँ पे किसका ज्यादा है, 5600 में से 4,000 घटाओगे तो क्या बच गया, 1600 आपके क्या बच गए, क्रेडिट। क्रेडिट वाला ज्यादा है ना। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 8400 में से 8,000 घटाओगे 400, क्या बच गया, क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे 16 में से 14 घटाओगे कितना बच गया, 2,000 बच गया। लेकिन यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, डेबिट। इसका टोटल आपको नहीं करना। यहाँ पे अब पता कैसे चलेगा, अब आपको एक जर्नल एंट्री बनानी है। अब वो जर्नल एंट्री आपको कैसे पता चलेगी कि आपका क्वेश्चन सही हुआ या नहीं हुआ। चलिए, जो चीज डेबिट दे रखी है उसको आपने यहाँ पे डेबिट बनाना है और जो चीज आपको क्रेडिट दे रखी है उसको आपने क्रेडिट करना है। अब देखिए, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग नहीं है, फिक्स्ड है, तो इनके करंट में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 2 लाख 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। अब फिक्स कैपिटल है तो इसका मतलब आपका किस में चला जाएगा, करंट में जाएगा, है ना। तो करंट में जाएगा तो एंट्री आप क्या करोगे, अब जो डेबिट है, डेबिट जेड है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट कितने से है, 2,000 से। 2 क्रेडिट में कौन है, एक्स है, एक्सिस करंट अकाउंट, क्योंकि जब फिक्स कैपिटल होती है तो हम सारी की सारी जो एंट्रीज होती हैं वो करंट में करते हैं। 1600 एंड 2y, y का भी करंट में जाएगा, करंट अकाउंट दैट इज 400। ठीक है, अब आप देखो कि हमारी एंट्री सही बनी कि नहीं। डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होता है एज पर डबल एंट्री सिस्टम। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 2,000 1600 प्लस 400 2,000 बराबर है। तो अब हमें यहाँ से ये भी पता चल गया ना हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो देखो, क्वेश्चन हम करते हैं और हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये था आपका क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
X and Y are partners in a firm according to their partnership deed. अब यहाँ पे फर्म में कितने पार्टनर्स हैं? 2। वो कह रहे हैं प्रॉफिट्स अप टू ₹40,500 आर डिवाइडेड इक्वली एंड एक्सेस ऑफ 40,500 आर डिवाइडेड इन द रेशियो 3:2। जैसा हमने पहले एक क्वेश्चन किया था उसमें 12,000 रुपए तक का था ना, कि इतना आप इस रेशो में बांटोगे और इससे ज़्यादा है तो उस रेशो में बांटोगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि अगर 40,500 तक का है तो आपने इक्वल बांटना है, अगर उससे ज़्यादा है तो आप 3:2 के रेशो में बांटोगे। ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, आगे चलिए। X is entitled to get an annual salary of ₹7,500 and Y is entitled to get 4% commission on net profit after charging commission and A's salary। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि X को कितनी सैलरी मिल रही है? 7,500 रुपये, और Y कमीशन ले रहा है। अब यहाँ पे देखो 4% आपको इंग्लिश में दे रखा है और 8% आपको हिंदी में दे रखा है। पेपर में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जहाँ दोनों अलग अलग रेट्स दे रखी हैं तो आप नीचे अपना नोट डाल दीजिए कि हमने क्वेश्चन जो है इसके अकॉर्डिंग किया है, कि पेपर में इसमें वेरिएशंस हैं और इसमें हमने इसके अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई नहीं बता सकता ना कि आप किस पे करोगे या नहीं करोगे। तो आप अगर ऐसा है तो आप इन चीज़ों को जरूर देखिए। चलिए, अब वो क्या कह रहा है कि Y is entitled to get 4% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कमीशन प्राप्त करने के बाद, और एंड एज सैलरी, एज की सैलरी भी घटा दो और कमीशन भी घटा दो, तो वो 4% का कमीशन लेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹56,757 बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी। अब प्रॉफिट्स कितने हैं आपके? वो कह रहा है कि प्रॉफिट से आपके पास 56,757 रुपए के, जिसमें से आपने कमीशन भी चार्ज नहीं किया है और सैलरी भी चार्ज नहीं की है। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपने देखिए एंडेड फॉर द ईयर एंडेड वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम अपना सिंपल उसमें अकाउंट बनाकर चलेंगे। यहाँ पर तो हम कैसे बनाएंगे इसको? वही जैसा मैंने अभी पीछे आपको बताया था, फॉर्मेट आपका जरूर अच्छा सा होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइंस लग गई, ये हो गया। अब सबसे पहले आपका काम क्या है? यहाँ पे प्रॉफिट्स को लिखना, बाय प्रॉफिट्स एंड लॉस। कितना प्रॉफिट है आपके पास? 56,757 रुपीज का आपके पास प्रॉफिट है। इधर आपके पास अब क्या आ जाएगा? 2x सैलरी कितने की है? 7,500 रुपए की है आपके पास। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिक्कत किस चीज की है? Y की कमीशन की। तो हम यहाँ लिखेंगे 2Y's कमीशन। उसमें भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। अब एक किस्म से हम मान भी चल रहे हैं हमारा क्वेश्चन इतने में कंप्लीट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट्स देंगे अपने। ठीक है, तो चलिए वर्किंग नोट की तरफ अगर हम चलते हैं अपने, यहाँ पे आपको लिखना होगा वर्किंग नोट्स, है ना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में आपका ले रही हूँ 8%। अब जैसे जैसे वो कह रहा है आपको, वो कह रहा है कि वाई जो है कमीशन और सैलरी घटाने के बाद के उस पे ले रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे यहाँ पे? 56,757 रुपए की, लेस एक्स सैलरी। सैलरी कितने की है हमारी यहाँ पे? 7,500 रुपए की। कितना बच गया? ये बच गया 49,257 रुपए। अब आपको इसमें से लेस क्या करना है? वाई का कमीशन। वाई का कमीशन लेस करना है, क्योंकि अगर उसकी कमीशन घटाने के बाद है तो हम 100 में उतनी ही रेट जो है ना वो हम ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? 49,257 गुना में 8 बटा में 108। अब देखो इसको यहाँ पे कट करते हैं हम। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 7 28। पेपर में आपको इसी तरीके से करना होगा। तो 49,257 को
अब हम भाग करेंगे किससे, 27 से। 27 एकम 27, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 2 2। ठीक है, अब हमें नहीं पता चला कहाँ से है, तो हम यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 8 दूनी 16 मतलब कुछ इसके हद तक है, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना आ गया, 8 2 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21। ये काफी इसके हद तक था, तो हमने इसको ले लिया। 12 में से 6 गए 6, आपके पास ऊपर से फिर 5 उतार लीजिए। 27 दूना 54, फिर 7 आ गया आपके पास। अब देखिए क्या रहेगा, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 4 से हम ले सकते हैं इसको, 4 7 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 17 में से 8 गया 9। फिर अगर हम इसको करते तो पॉइंट्स लगाकर अगर हम करेंगे तो 27 दिया 81, ऐसा हो जाएगा हमारे पास। तो ये 333 आता चला जाएगा, है ना। अब ये कट के आ गया हमारे पास, इसको हमने काटा तो कितना आ गया, 1824.3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया, ये 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 3648 रुपये 66, जितना भी आएगा ये आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक नंबर बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब 5 से ज्यादा होता है तो हम उसको एक नंबर बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया वाई का कमीशन, 3649 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब चलिए इसको मैं रब कर रही हूँ यहाँ से। तो 3649 जब आप लेस कर दोगे तो आपके पास कितने प्रॉफिट बच गए, 17 में से 9 गए 8, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 6 गए 6 और फिर 8 में से 3 गया 5, 45,608 का आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें वाई का कमीशन का करना पड़ेगा। वाई का कमीशन है हमारे पास 36,049, सॉरी 3649। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन में कोई और चीज नहीं है, सिर्फ इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यहाँ पे एंड में इसको कर लेंगे डबल लाइन से। मैंने आपको बताया था कि जितनी लाइन वहां पे है आप उतनी ही लाइन यहाँ पे भी करोगे। यहाँ पे आ जाएगी ये आपके पास 56,757, इसको भी डबल लाइन से क्लोज करोगे। अब क्योंकि इस तरफ का ज्यादा हिस्सा है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कितने पार्टनर हैं, एक्स और वाई, 2 ही पार्टनर हैं। और आया कितना है ये लेस करके, 45,608 आ गया ये। तो ये बराबर हो गया हमारा 9 8 17। हम चेक भी कर सकते हैं, 4 और 1 5, 6 5 11 और 6 17, 7 और 1 8 और 3 11 और 5 16, 4 और 1 5। ठीक है, हम इस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब बात आती है कि इसके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। अब हम आपको वापस क्वेश्चन की तरफ चलना होगा, और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कहता है कि 40,500 तक के जो लाभ है वो आप बराबर बांटोगे, है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 40,500 तक के जो प्रॉफिट है वो एक्स और वाई में 1:1 में बटेंगे, लेकिन उससे ज्यादा के एक्सेस कितने में बटना है, 3:2 में। तो चलिए हम पहले बांटेंगे 40,500 को। तो फर्स्ट 40,500 हमारा यहाँ पे आ जाएगा एक्स और यहाँ पे वाई। 40,500 गुना में 1/2 कितना आ गया, 2 दूनी 4, 20,250। और सेम ही वाई का भी रहेगा 1/2, 20,250। अब यहाँ पे प्लस 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 और क्या होना है वो देखते हैं। टोटल प्रॉफिट्स हमारे पास थे 45,608 के। ठीक है, लेस इसमें से कर दीजिए जितने हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। 40,500 का कितना बच गया, 5,108 रुपए, ये हमारे बच गए। ठीक है,
अब इन 5108 को हमने बांटना किसमें है, इस रेशो में। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, x का कितना है 5108 गुना में 3/5। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5, 5 0, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होगा, 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, 5 6 30, इस तरीके से हो जाएगा ये। और यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 3 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूना 6, 3064 रुपए। और आप इसको क्योंकि 0.8 है तो हम कितना लिख सकते हैं, 3065। तो हम ये 3065 यहाँ ऐड कर देते हैं। y का कितना हो जाएगा 5108 गुना में 2/5, 5 से कट होगा तो फिर वही एक सेम चीज आ जाएगी ना। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 2 6 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 0 2। अब यहाँ पे क्योंकि 0.2 ही है तो हम इसको कितना लेंगे, 2043 ही लेंगे। हम इसको पॉइंट वाली आगे वाली चीज हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, हो गया। अब आप इनका टोटल करोगे, टोटल करोगे तो कितना आ गया ये, 5 6 5 11, 2 और 1 3, फिर 3, फिर 2, 23,315 जो आ गया वो x का आ गया। y का चलते हैं, हम देखते हैं 3, 5 और 4 9 और 2, फिर 2, फिर 2, 22,293। आप ऐसे भी कर सकते हो और या फिर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है तो 20,250 प्लस 3,065 आपको करना इजी हो जाएगा। ये आ गया आपके पास 23,315। ऐसे ही इसका कर लो, 20,250, 2,043, 3 5 और 4 9, 2 2 2, 22,293। और फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा x का ऊपर कितना है, 23,315 और इसका कितना है 22,293। समझ आया आपको? तो इस तरीके से यहाँ एक लाइन लगाओगे, फिर ये आपका टोटल जो है, यहाँ पे आपको टोटल भी चेक करना पड़ेगा। 5 और 3 8, 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, 3 और 2 5, 2 और 2 4, क्योंकि हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि हमने वो टोटल सही किया है या नहीं किया है, ये चीज भी तो हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से डरना नहीं कभी भी क्वेश्चन करते हुए, आराम से उसको पढ़ो। एक बार समझ नहीं आ रहा तो 2 बार उसको पढ़ो और फिर उसको आराम से करते चले जाओ। जैसे जैसे वो कह रहा है आपने वैसे वैसे कैलकुलेशन करनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो। और अकाउंट्स जो है ना वो एक मेन प्रैक्टिस की चीज है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, उतना आपको लगातार उसमें करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।